अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और इस वीडियो में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेव में सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट कैसे है, कहाँ है, किस तरह से, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन एक जैसी चीज़ें हैं? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं या तीनों डिफरेंट हैं? तो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन या पीरियोडिक मोशन, इसका वेव के अंदर कहाँ पर समाल, ये वेव के अंदर कैसे ये मोशन इंक्लूड हो गया? ये तो काइनेमेटिक्स का पार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हम इसमें मोशन की स्टडी कर रहे हैं, मगर ये वेव के अंदर कैसे इंक्लूड है? लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग वेव है, ठीक है भाई, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वेव ट्रैवल करते हुए आगे जा रही है। अच्छा, आप देखिए इस पार्टिकल की अगर हम बात करें, इस पार्टिकल का ये जिस पार्टिकल पर अभी जिस पार्टिकल इस पॉइंट पर इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ये पार्टिकल का कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। या आप इसे कह रहे हैं ये पार्टिकल का क्या कहलाएगा? मीन पोजीशन कहलाएगा। अब जैसे ही इसके अंदर एक हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल, जैसे ये हम देखेंगे तो ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पार्टिकल इस वेव में कहाँ पर होगा? क्योंकि स्ट्रिंग जब ऊपर जाएगी, ये स्ट्रिंग जब ऊपर जाएगी तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए। फिर जब ये नीचे आएगी वेव तो फिर क्या होगा? ये अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। फिर जब आप इसे फ्लक्चुएट अगली वेव आएगी तो फिर ये अगली वेव की वजह से ये पार्टिकल क्या होगा? अपने मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर अपने मेन पोजीशन के करीब आएगा, फिर अपने मेन पोजीशन पर जाएगा, फिर अपने मेन पोजीशन पर आएगा। वो क्या कर रहा है? अपनी मोशन को, अपनी हरकत को बार बार एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद क्या करता रहेगा? दोहराता रहेगा। इसी को तो कहते हैं पीरियोडिक मोशन, इसी को तो कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसी को तो कहते हैं ऑसिलेशन। तो अगर आप देखें तो एक वेव जब ट्रैवल करती है तो वेव में मौजूद जो पार्टिकल हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन है क्या चीज? पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन ये है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पोजीशन को, अपने मोशन को रिपीट करता रहे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मिसाल के तौर पर स्कूल में क्लास सुबह 8 बजे ही लगती है, फिर 12 घंटे का दौरानिया गुजरता है, फिर 24 घंटे का दौरानिया गुजरता है, फिर दोबारा सुबह 8 बजे क्लास, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर 24 आवर्स वो दोबारा स्टार्ट होना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब वो चीज़ रिपीट होती है, जब वो पोजीशन रिपीट या मोशन रिपीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक है? चेक करते हैं। क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन मोशन एक है? ये भी चेक करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि वेव के अंदर भी पीरियोडिक मोशन हो रहा होता है। पार्टिकल अपने स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्त में अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 सेकेंड में ऊपर गए, फिर अगले 1 सेकेंड में दोबारा इस पोजीशन पर पहुंच गए, तो वो क्या कर रहा है? अब एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अच्छा, ये तो समझ में आ गया हमें वेव के अंदर पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं? पीरियोडिक मोशन कर रहे होते हैं। अब ये तीनों क्या एक ही चीज है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन मोशन, पीरियोडिक मोशन तो समझ में आ गया। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन मोशन की बहुत सारी मिसाल है। ये जो ऑसिलेशन मोशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट को, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, एक बाउल के अंदर एक बॉल है,
ये ऑब्जेक्ट का क्या है, ये ऑब्जेक्ट का है मीन पोजीशन, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या है, 0 है। जब इस ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से हटाया जाएगा ना, ऑब्जेक्ट को यहां ले जाए, क्या होगा, ऑब्जेक्ट दोबारा अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। फिर यहां से देख ले, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्या कर रहा है, वो अपने मोशन को रिवाइज कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिवाइज कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिवाइज कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज बार बार दोहराए, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब देखें यहाँ ऑसिलेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, अपने पोजीशन को दोहरा भी तो रहा है एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। हाँ, एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ एनर्जी लॉस हो रही है। तो पहले में तो पीरियोडिक मोशन है, मगर जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसको अपना साइकिल कंप्लीट करने में वक्त लगेगा, फिर पीरियोडिक मोशन नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर फैन है, स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो एक कंप्लीट साइकिल होने में कितना वक्त ले रहा है, सेम टाइम ले रहा है। या आप ले रहे मिसाल के तौर पर घड़ी के निडल्स की बात कर लें, वो 12 से शुरू होकर दोबारा 12 पर आने में कितना वक्त लेता है, 60 सेकेंड। फिर 60 सेकेंड के बाद दोबारा 12 पर आता है, फिर 60 सेकेंड के बाद दोबारा 12 पर आता है। जो पोजीशन है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो पीरियोडिक मोशन है। इस केस में क्या होगा कि पहले साइकिल को कंप्लीट होने में मान लेते 3 सेकेंड लगा, दूसरे साइकिल को भी कंप्लीट होने में 3 सेकेंड लगा, मगर क्योंकि ये बॉल अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है तो तीसरे साइकिल और चौथे साइकिल में वक्त लगने लगेगा। तो ऑसिलेशन मोशन, ये जो ऑसिलेशन मोशन है, टू एंड फार मोशन है अपने मीन पोजीशन में, ये पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल है। मगर जब इसके अंदर एनर्जी लॉस तकरीबन 0 हो जाए, एनर्जी लॉस ही ना हो। अब ये हमारा एक्सेप्शन एजम्पशन है। तो अब इसको पीरियोडिक मोशन के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके स्मॉल इंटरवल्स ले सकते हैं, ये वाले इंटरवल्स ले सकते हैं। तो ये हमें पीरियोडिक मोशन में हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जितने भी ऑसिलेशन है या ऑसिलेटरी मोशन है वो 99% सारे कह सकते हैं ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन आपके पास क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है ना। अब पीरियोडिक मोशन में होता क्या है कि जब कभी एक ऑब्जेक्ट को आप उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगती है जो उसको कहाँ लेकर आती है, उसको मीन पोजीशन पे लेकर आती है। यानी ड्यूरिंग दिस पीरियोडिक मोशन एक फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, जो बॉडी को बार बार उसके मीन पोजीशन की तरफ खींच के लेकर आती है। जैसे यहाँ पर गया तो फोर्स की डायरेक्शन ये बनी, फिर यहाँ पर होगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी। फोर्स क्या कोशिश करेगी कि उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचकर लेकर आए। जब भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन होगा, बॉडी अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगी, एक फोर्स जनरेट होगी जो उसको उसके मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। तो किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं वो होता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n आपकी के लिए जनरल इक्वेशन है किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए। F नेगेटिव क्यों है, क्योंकि F हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। देखें, अगर मैं इस बॉल को इसकी मीन पोजीशन से यहां डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट है ताकि उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए। अगर मैं इस बॉल को इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के दरम्यान हमेशा जो रिलेशन है वो अपोजिट है। फोर्स अगर राइट साइड पर, यानी मिसाल के तौर डिस्प्लेसमेंट अगर राइट साइड पर है मीन पोजीशन से, तो फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लेफ्ट साइड पर रहेगी ताकि ऑब्जेक्ट को दोबारा वो कहाँ लेकर आ सके, मीन पोजीशन पर ला सके।
तो ये किसी भी पीरियोडिक मोशन की जनरल इक्वेशन है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एन। एन पावर है जिसकी वैल्यू हमेशा ऑड में होगी, 1, 3, 5, 7 इस तरह से, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पीरियोडिक मोशन की, ये तो बात हो गई ऑसिलेटरी मोशन, यानी पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन एक ही है। ऑसिलेशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन में भी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करता है। मगर क्या ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, क्या पीरियोडिक मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, मगर उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन है कि ये पीरियोडिक मोशन आपका हार्मोनिक मोशन कहला सकता है when n इक्वल टू 1, यानी जब n जो है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी अगर हम हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहला सकता है when n इज इक्वल टू 1। ये जो पीरियोडिक, या आप इसे कह लें हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहते हैं, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 1। आसान। अदरवाइज 3, 5, 7 में पीरियोडिक मोशन है जो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है। अगर इस जनरल इक्वेशन में ये n की वैल्यू 1 हो जाए और फॉर इक्वेशन क्या बन जाए, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स बन जाए, अब ये जो इक्वेशन बन गई ये बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उम्मीद है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।